ये बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैंने जब इंट्रोडक्शन की क्लास करवाई थी आपको तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, यदि आपने अभी तक वो क्लास अटेंड नहीं की है तो प्लीज आप वो वाली क्लास अटेंड कर लीजिए पहले, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में आपको जितना भी जो कुछ पढ़ना है वो सारे के सारा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कंप्लीट करवाया हुआ है। ठीक है, वो पूरे वन शॉट में एक क्लास है लगभग 1 घंटे की, उसमें आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एकदम बेसिक से क्वेश्चन उसमें बताए हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा कि आपको इसको P अपॉन Q के रूप में क्या करना है बेटा, शो करना है। ठीक है, जहां पे आपका Q और P क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ पे Q जो है आपका 0 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया हुआ है 0.6 का बार, सेकंड नंबर पे 0.47 का बार और थर्ड नंबर पे 0.001 का बार। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, 0.6 का बार। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि लेट x इज इक्वल टू 0.6 का बार। यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में हो जाएगा कि माना वही सेम x बराबर 0.6 का बार है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, ये देखो बार लगा इसका मतलब क्या है कि ये x बराबर हो जाएगा आपका 0.6666, ये इस टाइप से आपका डैश डैश चलता रहेगा। बार लगा है मतलब आपका 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1। अब इसको इक्वेशन 1 दे दिया तो उसके बाद हम लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई, देखो और एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा है, इसलिए हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स। ठीक है, 10 से हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। हिंदी वाले लिखना कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं तो पहला ये हो जाएगा 10 का 10x इज इक्वल टू, अब इसका क्या हो जाएगा, देखो बेटा 0 के बाद पॉइंट लगा है, इसका मतलब ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 6.6666, इस टाइप से टेस्ट टेस्ट चलता रहेगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.666 डैश डैश डैश, इस टाइप से लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको 10x वाले को प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वापस ऊपर वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, जब हम इसको वापस प्लस करेंगे तो हमें ये वाला नंबर देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो 10x इज इक्वल टू 6 प्लस, ये यहाँ पे क्या है 0.66, तो ये किसकी वैल्यू थी बेटा, x की वैल्यू थी, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू थी। अब आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा 10x, ये x इस साइड प्लस का इस साइड जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 6। अब 10x में से x गया तो कितना बचा, 9x इज इक्वल टू 6 बचा। ठीक है, अब 9x इज इक्वल टू 6 बचा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, क्योंकि ये इसके डिवाइड में था, इक्वल के साइड इनटू में हो जाएगा। तो यहाँ से ये 3 के टेबल से कट जाए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसका मतलब क्या है बेटा कि आपकी x की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन 3। x की वैल्यू क्या है, 3 अपॉन 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन 1 से आया।
ठीक है, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। एक बार फिर समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन था फर्स्ट वाला 0.6 का बार, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लेट करना है x इज इक्वल टू 0.6 का बार है, ठीक है। तो माना x बराबर क्या है आपका 0.6 का बार। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू आपका 0.666666 मतलब अनलिमिटेड 6 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 पे बार लगा हुआ है। तो इतना करने के बाद आपको देना है इक्वेशन 1 नाम है इसको, ठीक है। अब आपको लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, ठीक है। या यहाँ पे हमारे पास एक आवर्ती अंक है, ठीक है। आवर्ती का मतलब क्या है, एक रिपीटेड नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, क्योंकि एक नंबर है। यदि दो नंबर होते तो 100 से करते, 3 नंबर होते तो 1000 से करते, ठीक है। ये इतना किया, उसके बाद इंटू करने पे क्या आया, यहाँ पे हमारे पास आया 10x, ठीक है। इक्वल में आया 6.666, ठीक है, 10 10 10। अब ये 10x तो ऐसे लिखा रहने दो, ये जो है ना इसको हम लिख सकते हैं 6.6 प्लस 0.666, ठीक है। इन दोनों को अलग कर दिया और वापस हम यदि प्लस करते हैं तो हमें वापस क्या मिलेगा, 6.66 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि ये x की वैल्यू थी। ऊपर देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0.66, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी। ये कहाँ से आया, इक्वेशन से आया, ठीक है, इक्वेशन 1 से। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा है उसके बाद तो, कि ये 10x इज इक्वल टू 6 प्लस x होगा। उसके बाद x को हम इस साइड ले आएंगे, इस साइड प्लस का था तो इस साइड आके बेटा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। अब 10x में से x गया तो कितना बचा, 9 बचा, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब 9x इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे 9 इसके साथ इंटू में था, यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6/9। इसको हम 3 से कट कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास, x की वैल्यू 2/3, ठीक है। नंबर थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 के बार के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि है 0.47 का बार, ठीक है। अब यदि आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से नहीं समझा है, तो प्लीज आप वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लीजिए बेटा, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। क्योंकि वो समझ में आ गया है ना, तो आपको इसमें ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है इन क्वेश्चन में। और आपको और एक चीज बता देता हूँ कि इससे पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, चैप्टर फर्स्ट की जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी, उसमें मैंने आपको इस चैप्टर के हर एक टॉपिक जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाए हैं। तो आप वो इंट्रोडक्शन क्लास जरूर अटेंड कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि इसके जितने भी टॉपिक है ना, उसके हर एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी तरीके से मैंने बताए हुए हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल लेके एक एक क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है हर एक मेथड का, ठीक है। तो आप वो क्लास अटेंड करके आइए, क्योंकि वो लगभग 1 घंटे की वन शॉट में क्लास है ना, जिसमें आपको पूरा बेसिक से लेके हाई तक सभी जितना भी इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, जो कि 0.47 का बार, ठीक है। 0.47 का बार पे अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। सबसे पहले वही लेट x इज इक्वल टू 0.47 का बार, हिंदी वाले लिखेंगे कि माना x बराबर 0.47 है का बार है, ठीक है। अब ये इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस कि आपको लिखना है x इज इक्वल टू 0.4777 इस टाइप से 7 आपका आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो 7 को इस टाइप से लिख लेना है। उसके बाद इसको दे देना है हमें इक्वेशन 1,
ठीक है, इसका नाम क्या देना है, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 देने के बाद हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग, ठीक है, इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 y tan both sides, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये हिंदी वाले लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद तो ये हो जाएगा आपका tan x इज इक्वल टू 4.777777 इस टाइप से इसका चलता रहेगा। इसको दे देना इक्वेशन सेकंड। अब हमें फिर लिखना है कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय tan both sides, ठीक है, both sides। अब आपको इक्वेशन सेकंड में जो है मल्टीप्लाई करने हैं 10 से। तो इक्वेशन सेकंड कौन सी है, ये वाली, इसमें हमने 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 47.7777, ठीक है, ये होगा और डैश डैश डैश। अब इसके आगे देखो, आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 43 प्लस 4.7777 डैश डैश डैश, ठीक है। अब देखो इसको हमने इस टाइप से तोड़ के लिखा है 43 प्लस 4 क्या हो जाएगा 47 पॉइंट का पॉइंट और 777 साथ में चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये होगा 100x इज इक्वल टू 43, 10x कहाँ से आया, 10x यहाँ से आया क्योंकि 10x की वैल्यू क्या है 4.77, तो ये वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है। अब इसके बाद इसको यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43, तो ये हो जाएगा 90x इज इक्वल टू 43, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 43/90, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी 43/90। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड के बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है 0.001 का बार। अब इस पे ध्यान रखना आपको कि बार जो है वो 3 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है, 1 0 और 0, ठीक है, दोनों 0 और 1 तीनों पे क्या लगा हुआ है बार, मतलब ये तीनों नंबर जो है आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करना है, अब देखो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वाले में हम देखो 0.001 का बार, तो सबसे पहले तो लिखना है लेट x इज इक्वल टू 0.001 का बार। हिंदी वाले लिख लेना माना कि x बराबर 0.001 का बार है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.001 001 001 और 001, ये इस टाइप से डैश 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 चलता रहेगा क्योंकि आपका 001 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ठीक है, इसको इक्वेशन 1 भी देना है, भूल मत जाना, है ना। इक्वेशन 1 बाय 1000, ठीक है, बोथ साइड्स। अब आपको इसमें क्या करना है 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर जो हैं आपके
उस पे बार लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा इस साइड वाला 1000 x इज इक्वल टू 1.001 डैश डैश डैश, इस टाइप से ये चलता जाएगा। अब ये हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 डैश डैश डैश। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, है ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये 0.001 की वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू यहाँ पे देखो, इसके इक्वल में क्या है, x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, क्योंकि 0.001 जो है वो x के इक्वल है, तो हम इसको x लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 1000, ठीक है, x माइनस x इज इक्वल टू 1, ये साइड प्लस का था, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 999 x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/999, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, 1/999, ये आपके x की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।